हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा नया चैप्टर है वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि सुरक्षा क्या होती है और इसके साथ साथ विश्व स्तर पे इसके लिए क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस जो करेंगे वो बात करेंगे सिक्योरिटी के बारे में कि सिक्योरिटी क्या है, कि सुरक्षा क्या है, सुरक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, या फिर मेन ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो आज की क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन बात करेंगे कि समकालीन विश्व मतलब कि आज के टाइम पे अगर हम देखें क्या सुरक्षा हमारे लिए ज़रूरी है, तो इसका आंसर निकल के आता है हाँ। क्योंकि आज जो मानव है, ह्यूमन है, इसको बहुत ज़्यादा आज के समय पे क्या देखने को मिल रहे हैं, खतरे देखने को मिल रहे हैं। और ये जो खतरे हैं इसके कई सारे स्रोत हो सकते हैं, कई सारी जगह से हमें खतरा हो सकता है। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि मेन हमारे लिए सुरक्षा क्या है और इसके साथ साथ हमें किन किन चीज़ों से ज़्यादा खतरा है। तो वन बाय वन करके पॉइंट्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे हमारे इस पूरे चैप्टर की एक तरह से शॉर्ट समरी निकल के आ जाएगी कि हाँ एक्चुअल में इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, विश्व राजनीति के बारे में पढ़ते हुए अक्सर हमारा सामना सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्द से होता है। जब भी हम विश्व राजनीति की बात करते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उसके बारे में अगर हम कुछ भी पढ़ रहे होते हैं तो हमें क्या सुनने को मिलता है कि एक देश को आज के टाइम पे दूसरे देश से खतरा हो चुका है, या एक देश ने दूसरे देश पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो जब भी हम विश्व राजनीति के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे सामने कौन कौन सी चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो सुरक्षा को लेकर कि एक देश ने अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इतना पैसा खर्च किया, और इसके साथ साथ अपनी सुरक्षाओं को ज़्यादा मजबूत करने के लिए देश क्या कर रहे हैं, ज़्यादा वेपन्स बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। तो जब भी हम विश्व राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बारे में रीड करते हैं, तो हमारा जो सामना होता है वो किन किन शब्दों से होते हैं। एक तो सुरक्षा से होते हैं और इसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब हो गया देश की सुरक्षा से होता है। तो विश्व राजनीति में जब भी हम पढ़ते हैं तो अक्सर हमारे सामने एक तो सुरक्षा वर्ड निकल के, सुरक्षा शब्द निकल के आता है, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द निकल के आता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहते हैं। क्या हम सोचते हैं कि इन शब्द के अर्थ हमें मालूम है। जब भी हम विश्व राजनीति के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जब सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्द निकल के आते हैं तो कभी कभार अगर आप खुद से पूछिए कि सुरक्षा का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सुरक्षा मतलब यही होता है कि खतरों से आज़ादी। राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब ये होता है कि देश को दूसरे जगह से या दूसरे देश से खतरा ना हो। तो राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब कि देश की सुरक्षा की बात की जा रही है। तो मेन जब भी ये विश्व स्तर पे ये वर्ड निकल के आते हैं, सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा, तो जब भी हम इनके बारे में सोचते हैं तो एक्चुअल में हम क्या ये पूछते हैं कि हाँ कि ये जो सुरक्षा है या राष्ट्रीय सुरक्षा है, इनके मेन मूल अर्थ क्या है, क्या हमें उसके बारे में पता है। तो बेसिकली हमें बहुत ही कम जानकारी होती है इन शब्दों के बारे में। इसके साथ साथ लेकिन क्या सचमुच हमें इन शब्दों का अर्थ मालूम है। बेशक कि ये सुनते तो हम रोज हैं, सुरक्षा सुनते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनते हैं, लेकिन अगर इनके अर्थ के बारे में बात की जाए कि इनका एक्चुअल में मतलब क्या निकल के आता है, तो उसके बारे में क्या हमें सच में मालूम होता है। तो बहुत ही कम मालूम, बहुत ही कम जानकारी है। लेकिन जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाएगी, वो भी किसको लेकर, सुरक्षा को लेकर। तो ये चैप्टर में आपको यही बताने की कोशिश की गई है कि सुरक्षा क्या है, सुरक्षा क्यों ज़रूरी है, और सुरक्षा का एक्चुअल में अर्थ क्या है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहा जाता है कि यह सुरक्षा का मसला है और देश की भलाई के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो इसमें यही कहा जाता है कि जो सुरक्षा का मामला होता है ना, वो देश की भलाई के लिए और देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई भी देश अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाया तो क्या होगा, दूसरा देश उस पर आक्रमण कर देगा और उस पर कंट्रोल कर लेगा। तो इसलिए जो सुरक्षा का मामला है वो देश के लिए और देश की भलाई के लिए बहुत ज़्यादा क्या माना जाता है, ज़रूरी माना जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सुरक्षा मसला बड़ा महत्वपूर्ण है और गुप्त है, इस कारण उस पर खुली चर्चा नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी भी देश की सुरक्षा की बात करें या किसी व्यक्ति की सुरक्षा की बात करें तो उसे गुप्त ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसे गुप्त नहीं रखा जाएगा तो कोई भी उस पर क्या कर देगा, हमला कर देगा। अगर व्यक्ति की सुरक्षा को गुप्त नहीं रखा गया तो व्यक्ति पे हमला हो जाएगा, और देश की सुरक्षा या देश को डिफेंस या सिक्योर नहीं किया गया तो कोई भी दूसरा देश या कोई भी दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है, उस पर हमला कर सकता है। तो इसी के चलते जो सुरक्षा का मामला बहुत महत्वपूर्ण तो माना गया है, लेकिन इसके साथ उसको गुप्त रखने की भी बात की गई है और इस पर खुले तौर पर चर्चा नहीं की जा सकती या नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, लेकिन लोकतंत्र में कोई भी बात इतनी ढकी छुपी नहीं रखी जा सकती। लेकिन अगर हम बात करें जिन देशों में दूसरी राज्य व्यवस्था है या दूसरी शासन व्यवस्था, जैसे कि राजतंत्र हो गया और एक दल जैसी व्यवस्था हो गई, लेकिन वहाँ पर तो हम इस चीज़ को सुरक्षा को लेकर क्या रख सकते हैं, उसकी खुली चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी अगर लोकतांत्रिक देश है तो वहाँ पे खुले तौर पे चर्चा की जाती है, या मेन वहाँ पर वो बात छुपी हुई नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि हर इंसान को जानने की क्या होता है, हक होता है कि हाँ, कि जो सरकार है वो किस तरह से उन देश और लोगों के की क्या कर रही है, सुरक्षा कर रही है, देश के लोगों की कैसे सुरक्षा कर रही है, इस चीज़ का जानने का पूरा हक होता है। वो भी किसको? वहाँ उस देश के लोगों को जहाँ पे लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा बिल्कुल भी ढकी छुपी नहीं रह सकती। मतलब कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर आपको जनता को बताना पड़ता है कि हाँ, आपके लिए इतनी सुरक्षा की गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सुरक्षा के बारे में हमें और ज़्यादा जानने की भी क्या है, ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है कि सुरक्षा को जो हम जानते हैं वो बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन अब जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम सुरक्षा को बहुत अच्छी तरीके से जान लेंगे। अब जानेंगे क्या, इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मेन सुरक्षा का मतलब क्या होता है, सुरक्षा क्या होती है और सुरक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे, व्हाट इज सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी क्या होती है, सुरक्षा क्या होती है और इसके क्या क्या मेन मीनिंग निकल के आते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, इसमें यह भी देखेंगे कि भारत के सुरक्षा सरकार क्या क्या है। यह अध्याय इन सवालों पर बहस करता है। तो इसमें कहता है कि भारत की बात करेंगे कि भारत सुरक्षा को लेकर कौन कौन सी अपनी तैयारी कर रहा है, या फिर भारत को सुरक्षा को लेकर कौन कौन सी भारत को चिंता सता रही है कि हाँ, हमें अपने आस पड़ोस से कैसे अपने आप को क्या करना है, सुरक्षित करना है। इस पूरे अध्याय में हम इन्हीं सवालों के क्या देखेंगे, जवाब भी देखेंगे और इसके साथ बहस भी करते हुए देखेंगे। अगला कहता है इसमें सुरक्षा को समझने के लिए दो नजरियों की चर्चा की जाएगी। अगर हमें इस पूरे चैप्टर में सुरक्षा को समझना है तो दो तरीकों से हम सुरक्षा को समझ सकते हैं, एक पहले ज़माने की सुरक्षा और इसके साथ साथ आज के ज़माने की सुरक्षा। मतलब कि सुरक्षा जो है, सुरक्षा मतलब होता ही क्या है, सुरक्षा मतलब होता है खतरों से आज़ादी। तो पुराने ज़माने में कौन कौन से हमारे पास खतरे थे सुरक्षा को लेकर, वो हम डिस्कस करेंगे, और आज के टाइम पे कौन कौन से खतरे हैं और किन खतरों से हमें क्या करनी है, सुरक्षा करनी है, ये हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि विभिन्न संदर्भ और स्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इसी से सुरक्षा के बारे में हमारा नजरिया बनता है। तो इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि मेन सुरक्षा को लेकर कौन कौन से संदर्भ या स्थितियों को ध्यान में रखना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से क्या कर सकें, पढ़ सकें। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर की बात करें तो इस पूरे चैप्टर में आपको सुरक्षा के बारे में पता चलेगा, सुरक्षा होती क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है, या फिर जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे तो 101% आपको ये पता चल जाएगा कि सुरक्षा क्या होती है और उसका क्या अर्थ होता है। इसके साथ साथ सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, और इस पर खुली चर्चा कहाँ नहीं होती, जहाँ पे मेन लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती। लेकिन लोकतांत्रिक देशों में इस पर ये बातें छुपी हुई नहीं रहती, और इसी के चलते
अब यहाँ पर हम यही इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि सुरक्षा क्या है, सुरक्षा को लेकर भारत की क्या चिंताएं हैं, और इसके साथ साथ सुरक्षा के दो नज़रियों के बारे में भी बात करेंगे। और इस अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि मैं सुरक्षा के बारे में हमारा क्या नज़रिया बनता है, कि मतलब जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हमारा मेन नज़रिया बनता है सुरक्षा को देखने का। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।